अच्छा एक बात बताओ, आईपीएल में लॉयल्टी होती है क्या? नहीं। सच मानिए, लॉयल्टी इज अ मिथ इन आईपीएल। यहां किसी का किसी से रिश्ता सिर्फ उतना ही चलता है जितनी देर तक फॉर्म, फिटनेस और फ्रेंचाइज का फायदा बना रहे। बस जिस दिन परफॉर्मेंस गिरा, अगला प्लेयर तैयार। सही पकड़े हैं। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं रौनक और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी बात जिसे सुनकर आप कहेंगे रौनक भाई ये तो आपने कड़वा सच बोल दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं ये कड़वा सच आपके सामने बोलूं, सच हो, कड़वा हो, बहुत सारी गॉसिप हो, बहुत सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन हो, ये सब कुछ बोला है हमारे पॉडकास्ट पर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने। हमारे टीआरपी चैनल द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट रिलीज हो चुका है, जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। आकाश भाई के साथ जो बातें हुई है भाई साहब, चाहे वो रोहित और कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट की बात हो, या 1 महीने तक महेंद्र सिंह धोनी के साथ रूम शेयर करने वाली बात हो, या हर्षित राणा से गंभीर का कनेक्शन, बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट में हुई है। फुल फील आ जाएगी। एपिसोड रिलीज हो चुका है जैसे कि मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जाइए। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई आईपीएल 2026 के रिटेंशन की तारीख करीब आ रही है, साथ ही आईपीएल के ऑक्शन की डेट और वेन्यू भी सामने आ गई। खास बात यह है कि इस बार भी खिलाड़ियों की नीलामी भारत के बाहर अबू धाबी में होगी। बीसीसीआई की ओर से जल्दी इसको लेकर ऑफिशियल ऐलान हो सकता है। और इसी बीच कौन सा प्लेयर किस टीम में रिटेन होगा और रिलीज होगा, इसको लेकर भी खबरें जोर पकड़ रही हैं। टीमों ने अपनी अपनी लिस्ट तैयार कर ली है, लेकिन इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है। वैसे रिटेंशन में जितने ही बड़े खिलाड़ी रिलीज किए जाएंगे, ऑक्शन में उतना ही रोमांच आएगा। इसीलिए सभी की नजर अभी 15 नवंबर की शाम पर है, जब रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी जाएगी। एक और बात आपको बता दूं, पिछले साल ही मेगा ऑक्शन हुआ था, इसलिए अब मिनी ऑक्शन की तैयारी है। मगर इस बीच एक बात जो मुझे और फैंस को खटक रही है, वो ये कि क्या आईपीएल में लॉयल्टी की कोई कीमत नहीं होती क्या? You are a good question. दोस्तों, आईपीएल के इतिहास में सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीमों से धोखा मिल चुका है और ये दौर आज के खिलाड़ियों के साथ भी जारी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आईपीएल के वो केस जहां खिलाड़ी तो टीम के लिए लॉयल रहा, पर फ्रेंचाइजी ने ही उन्हें धोखा दे दिया। ससुर। पर इससे पहले एक जरूरी बात आपको बता दूं, वो ये कि मौजूदा आईपीएल चैंपियन बेंगलुरु अब अपने घर से ही बेघर हो गई। लेकिन यहां मसला लॉयल्टी नहीं, बल्कि पिछले साल हुई भगदड़ का है। बेंगलुरु की विक्ट्री परेड के दौरान हुई मौतों के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम को अपडेट करने की जरूरत है और हाल ही में खत्म हुए महिला वनडे वर्ल्ड कप और आगे होने वाले मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर्नाटक क्रिकेट कमेटी के मेन मैदान को मेजबानी नहीं दी गई। अब चिन्नास्वामी की जगह पुणे को बेंगलुरु का होम ग्राउंड बनाया जा रहा है। ऐसे में क्या बेंगलुरु के फैंस बेंगलुरु के लिए लॉयल रहेंगे? बोलो बोलो, टेल। इस पर आप कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल वीडियो में हम आगे टेस्ट करेंगे फ्रेंचाइजी की लॉयल्टी, और इस लिस्ट में पहला केस है दिल्ली का। नाम भले ही दिल्ली कैपिटल्स है, पर लॉयल्टी में तो बिल्कुल कैपिटल पनिशमेंट दे देते हैं ये लोग। पहले सहवाग को छोड़ा, फिर श्रेयस अय्यर को, और अब ऋषभ पंत की लीडरशिप पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्या? मतलब जिसने टीम को शेपअप किया उसी को बाहर कर दिया क्योंकि नए प्लेयर्स की चमक ज्यादा है। लखनऊ की भी बात कर लेते हैं। नाम में सुपर है पर लॉयल्टी में जीरो। केएल राहुल को पहले कैप्टन बना दिया, सिर पर बिठाया, फिर बीच मैदान में 2 साल पहले टीम मालिक के साथ हुई वो तीखी बहस को कोई कैसे भूल सकता है? नतीजा, अगले साल ही केएल चले गए दिल्ली, मगर अब दिल्ली भी उनसे दूरी बनाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। लो अबे साले। खैर, मैं तो चाहता हूँ केएल को बेंगलुरु ले ले, मौज आ जाएगी। मगर खबरें तो ये हैं कि केएल के लिए कोलकाता की टीम करीब 25 करोड़ तक देने का मन बना रही है। वहीं कोलकाता, जहां कोरबो लोड़बो जीतबो का नारा अब छोड़बो तोड़बो बेचबो बन चुका है। अरे कहना क्या चाहते हो? श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, 2 ऐसे नाम जो किसी भी टीम की रीढ़ बन सकते थे, पर केकेआर ने इन्हें अपनी टीम से ऐसे निकाला जैसे कोई पुराना सिम कार्ड निकाल कर नया लगा ले। है क्या बढ़िया था गुरु। और अब आते हैं आईपीएल के सबसे इमोशनल फैंस वाली टीम मुंबई पर। ये वो टीम है जिसने रोहित और पोलार्ड को लेजेंड बनाया, पर अब लॉयल्टी का हाल देखो। एक को कप्तानी से हटा दिया और दूसरे को कमेंट्री बॉक्स में भेज दिया गया। अगली फ्रेंचाइजी जिसने खिलाड़ियों को धोखा दिया है, बात हो रही है गुजरात की। 3 साल में फ्रेंचाइजी का एटीट्यूड ऐसा बन गया जैसे 10 साल पुराने हो। हार्दिक, मोहम्मद शमी दोनों ने टीम को शून्य से शिखर तक पहुंचाया, पर अब यही दोनों एक्स हो चुके हैं, क्योंकि आईपीएल में टाइटल विन का मतलब होता है ट्रांसफर कंफर्म्ड। चेन्नई की तरफ बढ़ते हैं, जहां थला का मतलब एमएस धोनी और लॉयल्टी का मतलब था रैना और जडेजा। पर सीएसके ने भी दिखा दिया कि लॉयल्टी भी तब तक है जब तक फॉर्म का बल्ब जल रहा है। रैना को फैमिली कहा, फिर अगले सीजन में फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया, और जडेजा के साथ तो जो हुआ वो सब देख और सुन ही रहे हैं, है कि नहीं? लॉयल्टी टेस्ट में आगे बढ़ते हैं और फेल होने वाली अगली टीम का नाम बताते हैं, बेंगलुरु, जिसका नाम सुनते ही लगता है कि ये तो लॉयल्टी की मिसाल होगी। पर यहां भी गेल, चहल और सिराज सबको निकाल दिया या नजरअंदाज किया गया। टीम के फैंस कहते हैं ई साला कप नम दे, पर मैनेजमेंट कहती है ई साला प्लेयर रहने दे। लॉयल्टी के नाम पर धोखा देने वाली इस लिस्ट में राजस्थान की भी बात चली कर ही लेते हैं। आरआर ने संजू सैमसन, चहल और बटलर जैसे खिलाड़ियों पर टीम खड़ी की। अब उन्हीं की जगह नए चेहरे टेस्ट हो रहे हैं। मतलब आईपीएल की लॉयल्टी वैसी है कि तुम जीतो तो हीरो, वरना जीरो।
और आखिर में इस लिस्ट में है हैदराबाद। इस टीम ने तो लॉयल्टी का ऐसा सूरज डुबोया है कि पूछो मत। वार्नर, विलियमसन, भुवनेश्वर कुमार तीनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये वो 3 खिलाड़ी हैं जो किसी समय इस टीम के मेन स्ट्रेंथ हुआ करते थे। वार्नर ने तो टीम को ट्रॉफी दिलाई थी, पर अगले सीजन में डगआउट से बाहर बैठे थे, जिसके बाद साफ हो गया कि आईपीएल में ग्रेटिट्यूड की एक्सपायरी डेट भी हर अप्रैल में रीसेट हो जाती है। बात तो सही है। तो बात साफ है दोस्तों कि आईपीएल में कोई किसी का अपना नहीं है। यहां परफॉर्मेंस ही रिलीजन है और फॉर्म ही लॉयल्टी है। बाकी दुनिया में लोग क्या कहते हैं, प्लेयर्स चेंज क्लब्स, पर आईपीएल में तो पूरा क्लब ही प्लेयर्स बदल देता है। नहीं तो याद रखना दोस्तों, आईपीएल में लॉयल्टी नहीं चलती, पर ऑक्शन चलता है, जहां हर साल नई टीम, नया कैप्टन और नया इमोशनल ब्रेकडाउन मिलता है। बाकी हम तो यही कहेंगे कि क्रिकेट बदल गया है, अब लॉयल्टी नहीं, ओनली लॉजिक चलता है। मगर आप अपनी लॉयल्टी मत छोड़ना। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और हेलो, आज शाम को 8:25 क्या कर रहे हो, न्यूज 18 इंडिया लगा लेना। टीवी पर एक ऐसा शो लेकर आ रहा हूं जिसमें मजा आ जाएगा। पिछले हफ्ते इसको हमने लॉन्च किया था, इस हफ्ते भी आप इसे जरूर देखना। 8:25 PM ओनली ऑन न्यूज 18 इंडिया। शो का नाम है वायरल बात, मेरे यानी रौनक के साथ। न्यूज चैनल पर ऐसा कमाल का शो आपने नहीं देखा होगा, इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूं। एंटरटेनमेंट भी और इन्फॉर्मेशन भी दोनों यहां पर आपको मिलेगी। याद रखना 8:25 PM शाम को 8:25 पे ओनली ऑन न्यूज 18 इंडिया। नाम है वायरल बात, मेरे यानी रौनक के साथ। कल मिलते हैं ओनली ऑन क्रिको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।